हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह चंद्रवंशी और आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने चौथा वीडियो लेक्चर में बताया था एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था और मैं आज आप लोगों को कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहा हूं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को मान लेते हैं। माना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका B समकोण है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं। ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये हो गया B जहाँ पे समकोण है, ये हो गया C और ये हो गया A। ये थीटा, ये भी एंगल थीटा। हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज माने हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो भुजा इस त्रिभुज में बराबर होगी और कर्ण भुजा तो इन दोनों भुजा के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए दो भुजा ये लंब और आधारी हो सकते हैं। तो अतः AB भुजा बराबर BC। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। अब दोनों भुजा बराबर है तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा जब आपस में बराबर होते हैं, संगत भुजाएं, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के। तो कोण A बराबर कोण C। तो ये दोनों कोण बराबर है फ्रेंड्स, जबकि ये B 90 डिग्री है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होंगे। उसमें से B समकोण है जो 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये कोण और कोण C दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे, और जबकि आपस में दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि कोण A बराबर कोण C 45 डिग्री। ये दोनों ही 45 डिग्री होंगे, यानी ये भी 45 और ये भी 45, तभी तो 180 डिग्री होंगे और दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम क्या करते हैं, माना AB भुजा बराबर A यूनिट इकाई में बोल सकते हैं हिंदी में। मैंने क्या किया, AB जो भुजा है उसे A यूनिट मान लिया, यानी इसका लेंथ को ये यूनिट। तो ये भी अगर ये है तो हमारा BC भी कितना हो जाएगी, A भी A यूनिट। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो ये AB A यूनिट है तो BC भी A यूनिट होगा। अब मेरे पास अगर हम कोण C को लेके चलते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण को हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये पाइथागोरस से। तो चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है तो AC स्क्वायर, तो लंब है ये AB स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर।
AC स्क्वायर बराबर AB। AB हमारा कितना है, A यूनिट, तो यहाँ पे A रख देंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। BC भी A है तो यहाँ पे A रखेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर निकल के आएगा एक A स्क्वायर प्लस एक और A स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC निकलेगा, जब स्क्वायर हटेगी इधर तो यहाँ पे रूट चढ़ेगी, तो 2A स्क्वायर, इसमें रूट चढ़ जाएगी, तो AC यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 का रूट 2 ही रह जाएगा, और A स्क्वायर है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, यानी √2A यूनिट, √2A यूनिट, ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कर्ण हो गया। अब हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आधार भी है, कर्ण भी है और लंब भी है। तो चलिए, साइन A बराबर, तो साइन ये कौन A की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये तो लंब हो जाएगी, और इस कोण के साथ लगे हुए भुजा आधार हो जाएगी, और ये हमारा कर्ण H। तो साइन A बराबर क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यानी कि P बटे कर्ण H। अब साइन A, तो ये एंगल है, अब A एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री, तो इसके जगह पे हम रख देंगे 45 डिग्री बराबर। अब लंब मेरा कितना है, A यूनिट, तो A रखेंगे, और H जो है सो √2A यूनिट है, √2A यूनिट, √2A। यहाँ से A कट गया, तो हमारा साइन 45 डिग्री का मान निकल के आ गया 1/√2। तो इस तरह से हम साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं उनका भी मान इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं cos A का मान, तो cos A बराबर, कौन A ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण, और cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो cos ये है, तो A 45 डिग्री है, तो यहाँ पे रखेंगे cos 45 डिग्री बराबर B हमारा कितना है, A यूनिट, और H कितना है, √2A, तो ये A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से निकल के आएगा 1/2। तो इस तरह से cos 45 डिग्री का मान निकल के आ गया 1/√2। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए आगे त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan A बराबर, एक एंगल ले रहे हैं तो सामने वाली लंब, आधार, ये कर्ण। तो tan A बराबर हम बताए हैं कि लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan A एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 डिग्री रखेंगे। ये हमारा हो गया लंब कितना है, A यूनिट, A रख देंगे, आधार भी है A यूनिट, तो A रखेंगे। यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 1। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यह हमारा tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। इसी प्रकार जो बचे हुए अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है हम निकाल सकते हैं, और हम जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा
सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहां से हम कोसेक, सेक और टेन का कॉट ए का मान निकाल सकते हैं। तो कोसेक ए, कोसेक ए साइन का उल्टा, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये एंगल है तो ये 45 डिग्री है, तो कोसेक 45 डिग्री बराबर हाइपोटेनियस √2 ये है, तो √2 ये रख देंगे, और परपेंडिकुलर यानी ए यूनिट है तो ये रखेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कोसेक 45 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा √2। इसी प्रकार सेक ए का निकाल सकते हैं। सेक ए बराबर, सेक ए कोस ए का उल्टा, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक ए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि h बटे b। तो सेक ए की जगह 45 डिग्री, जो कर्ण है वो √2 ये है, तो √2 ये रखेंगे। उसके बाद आधार ये भी ए है, तो ये कट जाएगा, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 निकल के आ जाएगा। और लास्ट कॉट ए बच गया, तो कॉट ए का भी मान निकाल सकते हैं। तो कॉट ए जो कि टेन ए का उल्टा होता है, टेन ए होता है लंब बटे आधार, तो कॉट ए हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट ए के जगह 45 डिग्री रखेंगे, बेस ए यूनिट है और परपेंडिकुलर भी ए यूनिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कॉट ए का मान निकल के आएगा 1। तो कॉट ए बराबर 1 हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान का पता लगाते हैं। तो हमें सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है कोणों का। तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज मानना पड़ेगा जो समबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए हम लोग एक कंसीडर करते हैं त्रिभुज। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं बराबर ए यूनिट। मैंने मान लिया कि एक त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं है जो ए यूनिट मैंने मान लिया। तो ये हमारा AC ए यूनिट हो जाएगा, ये भी ए यूनिट, और ये यहां से लेकर के यहां तक BC भी ए यूनिट। अब हम क्या करेंगे कि A से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे BC भुजा पर, A से परपेंडिकुलर डालेंगे BC भुजा पर, ठीक है। तो रचना में लिखेंगे, रचना A से AD लंब भुजा BC पर डाला। तो यहां से एक लंब डाल देंगे, AD मैंने लंब डाल दिया ये त्रिभुज ABC पे। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज को हम पहले
सर्वागसम करके देखेंगे कि ये सर्वागसम है कि नहीं। अगर सर्वागसम होगा तो ये जो भुजा है जो दो भागों में बट गया BC, BD और DC में, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, अब समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण B यानी कि ABD, एंगल ABD ये बराबर हो जाएगा एंगल ACD के, ACD बराबर 60 डिग्री, क्योंकि दोनों जो कोण है वो 60-60 डिग्री के हैं। इसी प्रकार एंगल ADB बराबर एंगल ADC जो समकोण है दोनों, यानी एंगल ADB ये वाली एंगल और एंगल ADC इधर वाली, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है जो 90 डिग्री है। और दोनों त्रिभुज में एक कॉमन भुजा है, जैसे AD लंब डालें तो ADC त्रिभुज के लिए और त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADB ये दोनों त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुजों के लिए एक भुजा का काम कर रहा है। तो यहाँ से AD बराबर AD जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इस प्रकार एंगल साइड से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD का। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया तो ये जो BD है और CD है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए BD बराबर CD, BD बराबर CD हो जाएगा। और साथ ही साथ ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 और 60, ये 90 है ये 60 है, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो 60 और 30, 90 और 90 तभी तो 180 डिग्री होगा। ADC इस त्रिभुज में ये 30 डिग्री और ये वाला त्रिभुज भी में ये वाला कोण 30 डिग्री, तभी तो 30 और 60, 90 और 90 ये त्रिभुज 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये दोनों एंगल 30-30 का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम किसी एक समकोण त्रिभुज को लेकर के या तो त्रिभुज ADB या तो समकोण त्रिभुज ADC किसी एक त्रिभुज को लेकर के त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। ये BC जो है इसकी पूरी लंबाई मैंने माना है A यूनिट, तो BD हो जाएगा A/2 और CD भी हो जाएगा A/2 यूनिट, क्योंकि अभी बताया मैंने दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वागसम है। अब हम किसी एक समकोण त्रिभुज में लेके चलते हैं। हम लेते ADC में समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें हमारे पास क्या है, ये एंगल 30 है, ये 60 है और ये 90 है। तो ये जो भुजा है हम ये एंगल लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल एंगल A, तो ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस और ये वाली भुजा जो है सो आधार हो जाएगी। तो हमारे पास AD जो है ये मालूम नहीं है, लेकिन DC बराबर A/2 यूनिट है और AC बराबर A यूनिट है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके
हम AD का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब इसके सामने वाला DC प्लस आधार जो कोण के साथ लगे हुए भुजा है यानी AD स्क्वायर। AC हमारे पास है A यूनिट तो A का स्क्वायर करेंगे, DC है A/2 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस AD है, ये तो नहीं है इसी को निकालना है तो A स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस AD स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये इधर भेजेंगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 बराबर इधर बच जाएगा AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो AD स्क्वायर बराबर LCM 4 आ जाएगा। एक को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 से ऊपर वाले को गुना करेंगे 4A स्क्वायर माइनस 4 है 4 एक बार पढ़ेंगे तो 1 से ऊपर वाले गुना करेंगे A स्क्वायर हो जाएगा तो AD स्क्वायर निकल के आ जाएगा 4A स्क्वायर में एक स्क्वायर घट जाएगा तो 3A स्क्वायर बटे 4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा तो AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर बटे 4। तो AD यहाँ से निकल के आ जाएगा रूट 3 का रूट 3, A स्क्वायर है स्क्वायर और रूट हटेगा तो A हो जाएगा और 4 का रूट 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी AD जो भुजा है इसका मान निकल के आ गया रूट 3A बटे 2 यूनिट। ओके फ्रेंड, अब हमारे पास जो ये AD है ये निकल के आ चुका है रूट 3A बटे 2 यूनिट, रूट 3A बटे 2। अब हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसको कोणों का मान निकाल सकते हैं, एक बार 30 डिग्री को लेकर के और 60 डिग्री पे उसके बाद। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन A का मान, यानी एंगल ये वाला ले A जो कि 30 डिग्री है और साइन A बराबर हम जानते हैं कि होता है लंब बटे कर्ण, यानी एंगल अगर A ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा परपेंडिकुलर बराबर A/2 और बेस बराबर हो जाएगा रूट 3A बटे 2। तो यहाँ से साइन ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और H मेरा है A यूनिट। तो साइन A, तो A एंगल कितना डिग्री 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री रखेंगे और P के जगह पे है A बटे 2 और H के जगह पर है A, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो A बटे 2 इंटू 1 ऊपर नीचे A कट जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 1/2। तो साइन 30 का मान निकल के आ गया 1/2। क्या किया, साइन A बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर जो है वो A बटे 2 है एंगल A के अनुसार और हाइपोटेनियस ये है तो A/2 बाय A, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम जानते हैं कि कोई भी A/B डिवाइडेड B/C होता है तो A/B डिवाइड के जगह पे मल्टीपल का साइन आता है और C ऊपर चला जाता है और B नीचे आता है। यही मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया, A/2 रह गया और ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीपल में आ गया और ये 1 ऊपर और ये नीचे A कट गया तो यहाँ से 1/2 निकल के आ गया। तो साइन 30 का मान 1/2
2। इसी प्रकार cos 30 का मान निकाल सकते हैं। cos a बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। cos a बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है? √3a/2, √3a/2 बाय हाइपोटेनियस से a, तो cos a है तो ये एंगल 30 है, 30 रख देंगे, तो cos 30 बराबर √3a/2 इन बाय a, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो cos 30 का मान निकल के आ जाएगा √3a/2 डिवाइड है तो इंटू 1 ऊपर a नीचे, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos 30 का मान निकल के आ जाएगा √3/2। √3 को 1 से गुना √3 और नीचे 2 है तो 2, तो cos 30 का मान हो गया √3/2। ओके फ्रेंड, अब tan 30 का मान देखते हैं। तो tan a बराबर क्या बताया था मैंने फ्रेंड्स? बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan ए एंगल है तो ए एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर पी के जगह पे a/2 यूनिट, बी के जगह पर है √3a/2 यूनिट, तो यहाँ से tan 30 का मान निकल के आ जाएगा a/2 इंटू, डिवाइड है तो इंटू, 2 ऊपर चला जाएगा, √3a नीचे आ जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 का मान निकल के आ जाएगा 2, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में केवल 1 बच गया और नीचे बच जाएगा √3, यानी tan a बराबर p/b होता है। p का मान a/2 और डिवाइड है b, तो b है √3a/2, तो √3a/2, तो tan 30 का मान निकल के आएगा a/2 और डिवाइड है तो मल्टीपल का साइन आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3a नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 का मान निकल के आ जाएगा 1/√3। ओके फ्रेंड्स, अब हम कोसेक 30 और सेक 30 और कॉट 30 का मान निकालेंगे। कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर होता है h/p, यानी कि साइन ए का उल्टा। साइन होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जबकि कोसेक ए उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो कोसेक ए, तो कोसेक ए के जगह पे रख देंगे, कोसेक ए 30 डिग्री है, h हाइपोटेनियस ये यूनिट है, और परपेंडिकुलर a/2 है, तो यहाँ से a इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, और इसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड देंगे, और नीचे a/2 है, तो यहाँ से कोसेक 30 बराबर a/1 इंटू हो जाएगा, डिवाइड है तो 2 ऊपर, ये नीचे, ये कैंसिल, तो कोसेक 30 का मान निकल के आ जाएगा 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही रहेगा, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सेक 30 का मान, जो कि कोस 30 का उल्टा होगा। तो यहाँ पे सेक ए बराबर, सेक ए कोस ए का उल्टा, कोस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है ए, बी कितना है √3a/2, तो ए रह जाएगा, पर ए के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड, और नीचे √3a/2,
यहाँ से a/1 डिवाइड है तो इंटू 2 ऊपर, √3a नीचे, ये कैंसिल, तो 2 तो ऊपर में रह गया और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, तो यहाँ से सेक a बराबर निकल के आ गया 2/√3 और ए का मान है 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान हो गया 2/√3। अब cot 30 का मान देखते हैं। cot 30 tan 30 का उल्टा, cot a बराबर, tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जबकि cot a tan a का उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी b/p। बेस कितना है √3a/2, √3a/2 डिवाइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर a/2, a/2, तो यहाँ से √3a/2 ये डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा, फिर 2 ऊपर a नीचे, a कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ से √3, तो cot a एंगल है तो एंगल 30 डिग्री है, तो cot 30 का मान √3, यहाँ से निकल के आ गया cot 30 का मान √3। तो ये हमारा 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय कोणों का मान था। अब हम 60 डिग्री के त्रिकोणीय मितीय कोणों का मान का पता लगाएंगे कि 60 डिग्री का कितना कितना होता है। फ्रेंड्स, जब 60 डिग्री का एंगल लेंगे यानी कि एंगल सी, तो एंगल सी जब लेंगे तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसके सामने वाला जो एंगल लेते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और इसके साथ जो लगा हुआ भुजा रहता है वो बेस हो जाता है, यानी कि h बराबर a यूनिट, p बराबर हो जाएगा √3a/2, √3a/2 और बेस बराबर हो जाएगा a/2। अब हम साइन 90 डिग्री का मान, सॉरी 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो साइन c, अब एंगल c का बात करेंगे तो ये तो 60 डिग्री ले लेंगे, तो साइन c बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन c यानी कि 60 डिग्री बराबर p कितना है √3a/2 डिवाइड h, हाइपोटेनियस कितना है a, तो यहाँ से साइन 60 डिग्री बराबर √3a/2 इंटू नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर, a आ जाएगा नीचे, a हो जाएगा कैंसिल, तो साइन 60 डिग्री का मान निकल के आएगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 डिवाइड 2 है तो हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2। इसी प्रकार हम cos 60 का निकाल सकते हैं। तो cos c बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है a/2 यूनिट, तो a/2, हाइपोटेनियस कितना है a। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, तो cos c एंगल है तो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा a/2 डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा 1 ऊपर a नीचे, तो a कैंसिल, तो cos 60 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा, ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 निकल के आएगा। इसी प्रकार देखते हैं tan 60 डिग्री का मान, tan c बराबर, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है तो √3a/2, √3a/2 डिवाइड बेस, बेस कितना है a/2, तो यहाँ से tan एंगल c का बात हो रहा है,
सी 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री रखेंगे तो √3a/2 ये डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 60 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो √3 ऊपर में बच गया और नीचे में 1, तो 60 डिग्री का मान √3। तो 60 डिग्री का मान √3 निकल के आ गया। अब हम ये तीनों के जो उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका 60 डिग्री का मान देखेंगे। तो चलिए कोसेक 60 डिग्री का मान निकालते हैं। कोसेक 60 डिग्री यानी एंगल सी बराबर, कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है ए, परपेंडिकुलर कितना है √3a/2। तो यहाँ से निकल के आएगा ए, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, नीचे √3a/2 है तो यहाँ से a/1 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और √3a नीचे आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 बच गया, नीचे में √3 इंटू 1 करेंगे तो √3। तो यहाँ से कोसेक 60 डिग्री निकल के आ गया 2/√3, और जबकि साइन 60 का मान हम लोग निकाले थे √3/2, तो इसका उल्टा कोसेक 60 डिग्री 2/√3। अब हम इसी प्रकार सेक 60 डिग्री, सेक सी, एंगल सी ले लेंगे। तो एंगल सी, तो सेक होता है कॉस का उल्टा और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है ए, बेस कितना है a/2, यानी सेक सी एंगल 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री बराबर ए है तो ए ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1/a/2। तो सेक 60 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा a/1 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 2। अब देखते हैं कोट 60 डिग्री का मान। तो यहां से कोट सी बराबर, कोट tan का उल्टा tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो जस्ट इसका उल्टा कोट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कोट सी है तो सी एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लेंगे, बेस a/2 है तो a/2 लेंगे, परपेंडिकुलर √3a/2 तो √3a/2 लेंगे। तो कोट 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे a/2 है, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो √3 है नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कोट 60 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 1/√3। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3। तो ये दोस्तों हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान था।